जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि, यानी नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रथम दिन की पूजा हम कैसे करेंगे। 2025 में 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। चैत्र नवरात्रि की पहले दिन यानी 30 मार्च की सुबह हमें पूजा किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से हम माता रानी की स्थापना करेंगे, चौकी हम कैसे लगाएंगे, संपूर्ण पूजा विधि वही मैं आप लोग के साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और यूज़फुल होगी। तो यहाँ पर हमने सुबह सुबह चैत्र नवरात्रि के दिन सुबह स्नान करके सब घर की साफ़ सफाई करने के बाद माता रानी की एक चौकी लगा लेनी है। ये पूजा अपने घर के मंदिर के पास में ही कर सकते हैं या घर में मंदिर में कर सकते हैं अगर आपका मंदिर बड़ा हो तो माता रानी का भव्य दरबार लगाने के लिए थोड़ी सी हमें स्पेस चाहिए, यानी कि हमें जगह चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक चौकी, जिसके ऊपर से हमें लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। चौकी के ऊपर लाल रंग का हम वस्त्र बिछाएंगे। लाल रंग का वस्त्र ना हो तो आप लाल की जगह पीले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माता रानी की पूजा में लाल रंग का अधिक महत्व है। मैंने यहाँ पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया। यहाँ पर मैं चावलों का आसन दूंगी, आप चाहे तो पुष्पों का भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 जगह चावलों का आसन दिया है, एक भगवान श्री गणेश जी के लिए, एक माता रानी के विग्रह के लिए। अब आपके घर पे जो भी मूर्ति विग्रह हो, तस्वीर हो, फोटो हो, उनकी आप स्थापना करें। तो चावलों का आसन दिया हमने नीचे से, माता रानी का जो मूर्ति विग्रह है मेरे पास, मैंने उन्हें विराजमान कर दिया। सबसे पहले माता रानी की तस्वीर चाहिए हमें पूजा करने के लिए। उनके साथ ही हम भगवान श्री गणेश जी को भी विराजमान करेंगे। आपके पास गणेश जी की मूर्ति विग्रह न हो तो आप सुपारी का स्वरूप देकर भगवान श्री गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बोएंगे ज्वारे। ज्वारों को मैंने भिगा रखा था, मिट्टी को पहले से अच्छे से साफ कर लिया। एक मिट्टी के पात्र में हमने मिट्टी भर ली है और उसके ऊपर से ज्वारे रख लिए हैं। थोड़ी सी ऊपर से हमें मिट्टी डाल लेनी है जिससे हमारे ज्वारे अच्छे से उगाए। तो यहाँ पर मैंने ज्वारों में तिलक कर दूंगी पीले चंदन से, रोली से। इस पात्र को हमने से अच्छे सजा लिया है। अब इसको हम माता रानी की चौकी के ऊपर विराजमान करेंगे। थोड़े नीचे से हम चावल का आसन लगाकर ज्वारों को भी हम यहाँ पर विराजमान कर देंगे, जो इस पात्र में हमने ज्वारे बो रखे हैं। अब हम कलश की स्थापना हमें करनी है। कलश हमेशा माता रानी के सीधे हाथ की तरफ करना होता है, यानी जिस ओर शेर का मुख होता है उस ओर हमें कलश की स्थापना करनी होती है। ज्वारे आप कहीं पर भी बो सकते हैं, पर कलश की स्थापना माता रानी के हमेशा सीधे हाथ की तरफ होती है। यहाँ पर नीचे से चावलों का आसन देंगे, या इस तरह से ढेरी भी लगा सकते हैं, नहीं तो एक अष्टदल कमल बनाकर आप कलश की स्थापना करेंगे। जो ज्वारे हमने बो रखे हैं उसी के ऊपर से कलश की स्थापना भी कर सकते हैं आप लोग, कलश ज्वारे को माता रानी के सीधे हाथ की तरफ रखकर। तो यहाँ पर अष्टदल कमल बना लिया है। अब इसके ऊपर रखेंगे हम कलश। कलश किसी शुद्ध धातु का हमें लेना होता है, जैसे तांबा, पीतल, आप नहीं तो मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने तांबे का कलश लिया है और उसमें स्वास्तिक बना लिया है, उसके कंठ में मोली भी बांध ली है। तो अब सबसे पहले हम कलश में थोड़ा सा डालेंगे गंगा जल। गंगा जल जरूर से डालना होता है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 लोटा शुद्ध जल। कलश को हम कंठ तक जल से भर लेंगे और कलश में जो भी सामग्री हमारी डाली जाती है वो हम डाल देंगे। सबसे पहले हल्दी की गांठ, हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपारी डाल देंगे, 1 सिक्का डालेंगे, 2 फूल वाली हमें लौंग डालनी है, 1 हरी इलायची। ये 5 चीज़ें हमें कलश में ज़रूर से डालनी है। उसके बाद अगर आप फूल डालना चाहते हैं तो ये भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हम इसमें रोली डाल देंगे और थोड़े से अक्षत यानी कि साबुत चावल। अब लगाने हमें कलश के ऊपर से पल्लव। आप आम के, अशोका के, जो भी आपके पास उपलब्ध हो लगा सकते हैं। आम के पल्लव ज़्यादा अच्छे रहते हैं, वो ज़्यादा दिन तक हमारे चल जाते हैं। यहाँ पर मैंने आम के पल्लों को अच्छे से धो करके उनमें रोली चंदन से तिलक कर लिया है और पल्लवों को कलश के ऊपर रख लिया है। अब इसके ऊपर से हमें पूर्ण पात्र ये बनाना है। थोड़े से एक प्लेट रखकर इसमें हमने चावल भरकर रख लेने हैं। इसके ऊपर से आप किसी भी बर्तन में चावल भर कर रखें, फिर हमें कलश की स्थापना करनी होती है। तो यहाँ पर सिली कलश की स्थापना की जाती है नवरात्र में। हमने नारियल ले लिया है। नारियल आपको पानी वाला लेना है, जटा वाला नारियल जो होता है।
और उसमें हमने तिलक कर लिया है, स्वास्तिक बना लिया है, एक चुनरी लपेटेंगे हम। और इसमें से हमारी चुनरी हिले नहीं, इसलिए हम इसमें मोली यानी कि कलावा बांध लेंगे। और जो नारियल का मुख होता है वो हमें अपनी ओर करना है, यानी कि हमेशा साधक की ओर नारियल का मुख किया जाता है। इस विधि से हमने कलश की स्थापना कर दी है। अब हम यहाँ पर नवग्रहों की स्थापना करेंगे। छोटे छोटे चावलों की हम ढेरी लगा लेंगे। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो वो भी आप पूजा में रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर नहीं है, सुपारी स्वरूप मानकर आप नवग्रहों की स्थापना भी कर सकते हैं। न हमने डेयरी लगा ली है चावल की, उसके ऊपर से हमें रखनी है सुपारी। ये सुपारी नवग्रहों का स्वरूप मानी जाता है और इस तरह से 9 सुपारी को हम इन चावलों की ढेरी के ऊपर रखेंगे। और इन 9 दिनों तक इनकी स्थापना भी यहीं पर की जाती है। और इनको एक बार इनकी जब स्थापना हो जाती है फिर इनको यहाँ से हिलाया नहीं जाता है। तो यहाँ पर मैंने नवग्रहों की भी स्थापना कर दी है। अब हम थोड़े से जल के छींटे लगाकर सभी मूर्ति विग्रह में, चौकी में जगह का शुद्धिकरण कर लेंगे और सबका स्नान रूपी भाव से हम स्नान करा लेंगे। अब सबसे पहले हम चावलों का नीचे से आसन देकर एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। अगर आप अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वो करें। मैं यहाँ पर आपको छोटा दीपक ही प्रज्वलित करके दिखा रही हूँ। आप घी का, तिली का, तेल का, किसी का भी दीपक प्रज्वलित करके माता रानी के सामने ये दीपक आप 9 दिनों तक जलाए रखें और माता रानी से प्रार्थना करें, हे माता रानी, हमने आपके नाम का दीपक प्रज्वलित कर रखा है और 9 दिनों तक आप हमारे इस दीपक की रक्षा करना और हमेशा अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करेंगे। अब सबसे पहले हम एक कलाव रूपी वस्त्र भगवान श्री गणेश जी को समर्पित करेंगे। जनेऊ है तो वो भी गणेश जी को जरूर से समर्पित करें। पीला जनेऊ आप चढ़ा सकते हैं, पीला जनेऊ है तो जनेऊ में थोड़ा सा आप हल्दी लगा लें। यहाँ पर माता रानी को हम लाल चुनरी लाकर उस दिन जरूर से समर्पित करते हैं। एक लाल चुनरी हमें नहीं लाकर माता रानी को उड़ानी होती है। तो माँ को हम एक चुनरी उड़ा लेंगे। आप चाहें तो एक नई ड्रेस लाकर भी माँ को पहना सकते हैं अगर आपके पास मूर्ति विग्रह है तो। अब यहाँ पर जो नवग्रहों की स्थापना हमने कर रखी है उनके ऊपर से भी हम उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। कलावा के हम छोटे छोटे टुकड़े करके हाथ से तोड़कर हम सब नवग्रहों के ऊपर हम वस्त्र प्रदान करेंगे। यहाँ पर हमने सारे नवग्रहों में जो कलावा रूपी वस्त्र है वो समर्पित कर दिया है। वस्त्र समर्पित करने के बाद अब हम करेंगे तिलक। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का हम तिलक करेंगे लाल रोली से। सिंदूर, कुमकुम सब भगवान श्री गणेश जी को आप समर्पित करें और उन्हें अक्षत यानी कि साबुत चावल जरूर से चढ़ाएं। गणेश जी को तिलक करने के बाद हम माता रानी पर तिलक करेंगे। माता रानी को लाल सिंदूर, लाल रोली, पीले चंदन और अक्षत यानी कि साबुत चावल, इन सब से हम तिलक करेंगे। फिर हमने जो कलश की स्थापना कर रखी है, कलश देवता का भी हम पूजन करेंगे, उसमें भी हम तिलक कर देंगे, यानी कि श्री कलश का भी हम तिलक करेंगे। अब जो हमने नवग्रहों की स्थापना कर रखी है उनमें भी हमने तिलक करना है। आप चाहे तो इस तरह से हाथ से ऊपर से रोली का तिलक कर सकते हैं, नहीं तो आप पुष्पों की सहायता से भी इनमें छींटे लगा सकते हैं रोली से। अगर हम अपनी अंगुलियों से इनमें तिलक करेंगे हिल जाएंगे। नवग्रहों की स्थापना करने के बाद फिर उन्हें हिलाया नहीं जाता है। इस तरह से आपको ऊपर से और या तो फिर पुष्पों की सहायता से इनमें तिलक करना होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को हम दुर्वा समर्पित करेंगे। जो दुर्वा एक हरी घास होती है और भगवान श्री गणेश जी को चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर माता रानी को आप लाल गुड़हल के पुष्प, लाल गुलाब के फूल, जो भी आपको फूल मिल जाए वो चढ़ाएं। फूलों की माला बनाकर भी आप माँ को पहना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास पीले फूल हैं, वो मैंने माँ को समर्पित कर दिए हैं। माँ को सुहाग सामग्री जरूर से चढ़ानी है आपको। ये सुहाग सामग्री आप पहले दिन भी चढ़ा सकते हैं और अष्टमी और नवमी को भी चढ़ा सकते हैं। अब हमें लगाना है माँ को भोग। भोग लगाने के लिए आप यहाँ पर एक पान का पत्ता ले सकते हैं, साफ करके उसके ऊपर से हमें रखने हैं 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी।
लौंग आप फूल वाली ही लौंग आपको रखनी है, साबुत लौंग हमें यहाँ पर माँ को भोग में लगाना है। एक बतासा हम उसके ऊपर से रखेंगे। बतासों का भोग मुख्य रूप से नवरात्र में लगाया जाता है और माँ को इस तरह से भोग समर्पित किया जाता है। जो भी ऋतुफल आपके पास है उसका भोग लगाएं, बतासों का भोग लगाएं, पंचमेवों का भोग आप लोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास बतासे नहीं है तो फिर आप यहाँ पर मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद जो भी नवरात्र में आप पाठ करते हैं, नव दुर्गा व्रत कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती, जिसका भी आप अध्ययन करते हैं, सीधे हाथ में थोड़े से पुष्प रखकर हाथ जोड़कर माँ के सामने वो कथा पढ़ें और जो भी पाठ आप पढ़ते हैं उसका अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद हमें लेना है हवन कुंड। आपके पास जो भी हो, मिट्टी का एक बड़ा सा दीपक भी आप ले सकते हैं। मैं अपने घर में इसी में हवन करती हूँ। मिट्टी का हवन कुंड है ये, और इसके ऊपर से मैंने गाय के गोबर का जो कंडा होता है वो ले लिया है और उसमें 2 कपूर डालकर अग्नि को प्रज्वलित कर लिया है। अब इसके ऊपर से हमें घी से पहले सर्वप्रथम 2 बार आहुति देनी है गौरी गणेश जी के नाम से। इस तरह से हमें हवन करना है। फिर हम नवग्रहों के नाम से आहुति देंगे। इस तरह से बतासे, मेवा जो भी हम घी में डुबाकर हमें डालना है। 2 लौंग लेने हमें, लौंग के फूल का जोड़ा हमें लेना है, साबुत लौंग, और उसे भी हमें घी में डुबा करके इस अग्नि में हमें डाल लेना है। यहाँ पर आप हवन सामग्री भी डाल सकते हैं। आप हवन जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा भी कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा हवन करके बता रही हूँ। हवन करने के बाद हम इसके ऊपर से 3 बार जल को उबाल लेंगे और इस तरह से हमारा हवन पूरा हो जाएगा। एक छोटा सा हवन हमें नवरात्रि में सुबह के समय ज़रूर से करना चाहिए। उसके बाद हमें पूजा की कमी पूर्ति के लिए सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रखनी होती है। ये दक्षिणा आप पहले दिन भी रख सकते हैं और अष्टमी नवमी को भी रख सकते हैं। हमें एक ही दिन दक्षिणा रखनी है, आप जब चाहें रख सकते हैं। भोग लगाने के बाद, हवन करने के बाद हम यहाँ पर उतारेंगे माता रानी की आरती। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की और फिर माता रानी की, फिर कलश देवता की। अगर आपने अखंड दीपक प्रज्वलित कर रखा है तो फिर आप माता की आरती उतारने के लिए आपको दूसरा दीपक प्रज्वलित करना पड़ेगा। आप चाहे तो कपूर से भी यहाँ पर माता की आरती उतार सकते हैं। आपको जो भी आरती आती हो माता रानी की, वो आरती गाकर प्रेम पूर्वक यहाँ पर माता रानी की आरती उतारें। और इसी विधि से हम नवरात्रि प्रथम दिन की पूजा को संपूर्ण कर लेंगे और पूजा में हुई भूल चूक के लिए माता रानी से क्षमा याचना करेंगे और माता रानी की अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको चैत नवरात्रि की प्रथम दिन की पूजा हम किस विधि से करेंगे, प्रथम दिन की माता की स्थापना हम कैसे करेंगे, वही आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर की। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर से कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।